हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन के आई पी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिजनेस सब्सिडी प्लानिंग्स जो कि आपके बिजनेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इसी सीरीज़ में आज हम आपके साथ जो डिस्कशन करेंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, वो है सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस। जी हाँ, बहुत सारे बिजनेसमैन सब्सिडी प्लानिंग इस वजह से नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास सब्सिडी को क्लेम करने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके पास अवेलेबल ही नहीं हो पाते हैं, या यूँ कहिए कि जब वो बिज़नेस सेटअप कर रहे होते हैं तो ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस उनके एंड पे मिस हो जाते हैं जो सब्सिडीज़ क्लेम करने के लिए नेसेसरली रिक्वायर्ड होते हैं। तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू को कंसिडर करते हुए आज हम आपके साथ बिजनेस सब्सिडी डॉक्यूमेंटेशंस के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। देखिए, जब भी आप बिज़नेस को इनिशिएट करते हैं, बिज़नेस करने की सोचते हैं, तो एक बहुत इम्पोर्टेंट जो आस्पेक्ट है वो है बिज़नेस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, यानी ऑन पेपर आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हो, इसका सबसे बड़ा जो असर होता है वो सब्सिडी क्लेमिंग्स पर होता है। तो जब भी आप कोई प्रोजेक्ट प्लानिंग करें, बिज़नेस इनिशिएट करें, बैंक से लोन लें, या कोई भी काम आप बिज़नेस से रिलेटेड करते हैं, तो अपने दिमाग में अपने एक प्रायोरिटीज़ में आप रखिए कि बिज़नेस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बड़े अच्छे से तैयार करवाना है और टेक केयर करके उनको संभाल के रखना है, ताकि जब आप सब्सिडी की क्लेमिंग करेंगे तो वो जो पेपर हैं आपके बहुत काम आते हैं। तो ऐसे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको टेक केयर रखना है, तो उस सीक्वेंस में सबसे पहले हम इसको इस तरीके से प्लान करते हैं कि जैसे आप बिज़नेस को इनिशिएट करते हैं तो किस किस लेवल पे आपको डॉक्यूमेंट्स लाइन अप करने हैं। सबसे पहला जो होता है कि जब भी हम बिज़नेस शुरुआत करते हैं तो एक बिज़नेस लीगल एंटिटी हम क्रिएट करते हैं, चाहे हम प्रोप्राइटरशिप मॉडल में बिज़नेस करें, पार्टनरशिप में करें, कंपनी बना के करें, एलएलपी बना के करें। तो जब भी आप बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है, एमएसएमई रजिस्ट्रेशंस है, हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम रजिस्ट्रेशन है, या आपका स्टेट स्पेसिफिक कोई रजिस्ट्रेशंस है, या कंपनी एक्ट में आपका कंपनी इनकॉर्पोरेशंस है, या एलएलपीज है, या पार्टनरशिप फर्म है, उसका जो डीड का डॉक्यूमेंट्स है, फर्म का रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स हैं, या एफपीओज़ का है, या आप कोई स्टार्टअप रजिस्टर्ड यूनिट है तो स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन है, या आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हो तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड हैं। ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको बड़ा आपने टेक केयर करके प्लान करना होता है, क्योंकि ये आपकी एक लीगल आइडेंटिटी है जो रिफ्लेक्ट करेगी कि भाई ये जो बिज़नेस है इस मॉडल पे है। उनमें जो है इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स आपके रिफ्लेक्ट होते हैं कि जैसे आपका बिज़नेस किस नेचर का है, कि नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़ क्या है, आपका बिज़नेस कहाँ पे लोकेटेड है, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, आपकी साइट कहाँ लोकेटेड है, आप किस प्रोडक्ट कोड को अपने जीएसटी में आपने रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनका जब हम सब्सिडी क्लेम करते हैं तो जो कंसर्न अथॉरिटीज़ होती हैं वो चेकआउट करती हैं कि लीगली आपने ऑन डॉक्यूमेंटेशंस क्या रिफ्लेक्ट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल्स, आपने कोई कंपनी भी क्रिएट की है तो कंपनी में एमओए बनता है, यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनता है, और उसके अंदर कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लोज लिखे जाते हैं कि कंपनी ये बिज़नेस करती है। अब वो ऑब्जेक्ट क्लोज इतना अच्छे से डिफाइन होना चाहिए क्योंकि उसी के बेस पे आपकी कंपनी का नेचर ऑफ बिज़नेस डिसाइडेड होता है। आप जब पार्टनरशिप डीड लिखते हैं तो डीड में वो क्लोज होनी चाहिए कि फर्म क्या बिज़नेस करेगी। ऐसे ही एमएसएमई में क्लोज होता है, ऐसे जीएसटी में क्लोज होते हैं। तो ये जो रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं ये बड़े आपको टेक केयर करके इनिशिएट करने होते हैं, और इनमें ऐसी कोई गलती ना करें जिससे आपके सब्सिडीज़ की क्लेमिंग पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहला आस्पेक्ट्स कि आप जो भी बिज़नेस रजिस्ट्रेशंस अपने बिज़नेस के लिए लागू करते हैं उनको आपने बड़ी सावधानी पूर्वक तैयार करवाना है। उनमें नाम, एड्रेस, नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज़, आपके बिज़नेस के कोड, प्रोडक्ट के कोड, आप लोगों के पार्टनर के नाम, डायरेक्टर के नाम, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, साइट एड्रेस, ऐसे बहुत सारे पर्टिकुलर्स होते हैं जो आपको टेक केयर रखने होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट, जब भी आप बिज़नेस इनिशिएट करेंगे तो आप कोई साइट सिलेक्शन करते हैं तो हाँ, यहाँ हम बात करेंगे कि साइट से कनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, यानी
अगर वो साइट्स आपने ऑन की है तो उसके लैंड के परचेज के डॉक्यूमेंट्स, जैसे उसकी टाइटल डीड जिसको हम सेल्स डीड भी बोलते हैं, उसका जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होते हैं जैसे जमाबंदी, सिजरा या इंतकाल, या जो स्टेट स्पेसिफिक आप लैंग्वेज यूज़ करते हो, जो स्टेट रेवेन्यू रिकॉर्ड में उस लैंड के डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो ऐसे ही उसके पीछे की चेन कि आपने जब बाइंग करते हैं, क्योंकि वो आपको लोन में भी असिस्ट करती है और लैंड के स्टेटस क्यू को भी लाइन अप करती है। ऐसे ही जब आप किसी पर्टिकुलरली इंडस्ट्रियल एरिया में आप अगर प्लान आउट करते हैं या गवर्नमेंट स्पेसिफाइड जोन्स हैं, तो वहाँ से उनका अलॉटमेंट लेटर, जिससे ये बिल्कुल आइडेंटिफाइड हो जाए कि भाई ये लैंड आपके इस बिज़नेस के लिए यूजेबल है, आपने इसको बाइंग किया है। या आप अगर उस लैंड को लीज पे लेते हैं तो लीज डीड एग्रीमेंट जो कि प्रॉपरली ड्यूली स्टाम्प्ड होना चाहिए, रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड होना चाहिए, उसका जो ड्यूरेशंस हैं वो आपको टेक केयर रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सिडी लाभ होते हैं जो आपकी साइट की लोकेशन से कनेक्टेड होंगे। जो ब्लॉक कैटेगराइजेशन है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या गवर्नमेंट के स्पेसिफिक बेनिफिट्स हैं, वो आपकी साइट से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए जब भी आप अपने बिजनेस के लिए साइट का सिलेक्शन करें तो जो साइट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको भी बड़ी सावधानी पूर्वक आपने तैयार करवाना है। इससे आगे जब हम बात करते हैं कि जब हम बिज़नेस को इनिशिएट करते हैं तो अपना पैसा और बैंक का पैसा हम प्लान करते हैं, तो इसके लिए हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, जिसको हम डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बोलते हैं, बिजनेस प्लान भी बोलते हैं, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी रिपोर्ट भी बोलते हैं। यह रिपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पर्टिकुलरली फॉर अवेलिंग बैंक लोन और गवर्नमेंट सब्सिडीज़। जितनी भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ जो बैंकिंग क्रेडिट लिंक्स होती हैं, तो उन सभी में या और अलाइड सब्सिडी बेनिफिट में भी जो नए बिजनेस पे लागू होती है, तो वहाँ डिपार्टमेंट आपसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट की डिमांड करता है। तो जब भी आप बिजनेस को इनिशिएट करेंगे तो जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम होती हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं कि जिसका सब्सिडी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, बैंक लोन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है, या जो मिनिस्ट्रीज़ की स्कीम्स हैं, प्रायर अप्रूवल की स्कीम है, उन सब पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट को आपने इस तरीके से तैयार करवाना है कि वो बैंक लोन में भी आपके काम आए और जो सब्सिडी कॉन्टेक्स्ट है उसमें भी वो काम आए, क्योंकि जब भी हम सब्सिडी क्लेमिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपकी फर्स्ट लेवल पे चेकआउट की जाती है कि उसमें क्या कंपोनेंट हैं, आपने जो फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं, बिल्डिंग में कितना लाइनअप किया है, प्लांट एंड मशीनरी में कितना किया है, वर्किंग कैपिटल में कितना किया है, खुद का मार्जिन मनी आपने कितना रखा, बैंक से फैसिलिटी टर्म लोन में या सीसी लिमिट के रूप में आप कितना ले रहे हैं, आपका प्रोजेक्टेड कैश फ्लो क्या होगा, आपका रेवेन्यूज़ क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा। ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट फाइनेंशियल फिजिबिलिटी में और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कवर किए जाते हैं। इससे अगला जो एस्पेक्ट है, जब हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट फ्रेम किया, उससे अगला एस्पेक्ट होता है जब हम बैंक से लोन लेते हैं। तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स, बैंक का पैसा और आपका पैसा। तो जब आप अपना मार्जिन मनी यूज़ करते हैं, बीइंग ए प्रमोटर कंट्रीब्यूट करते हैं, ऑन फंड्स यूज़ करते हैं, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस रखिए, क्योंकि बहुत सारी स्कीम में ऐसे प्रोविजंस लेआउट होते हैं कि भाई प्रमोटर का कंट्रीब्यूशन इतना होना चाहिए। अब उसको आप सर्टिफाइड कैसे करेंगे? तो यहाँ जब भी आप बीइंग ए पार्टनर, बीइंग ए डायरेक्टर, बीइंग ए प्रोप्राइटर्स, कंपनीज़ में, फर्म में या अपनी जो प्रोप्राइटरशिप फर्म है उसके बैंक अकाउंट्स में जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो अपने पैसे को आइडेंटिफाइड कीजिए, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखिए, ताकि वो पैसा आपका एज ए ऑन कंट्रीब्यूशन या प्रमोटर कंट्रीब्यूशंस के नाते आइडेंटिफाइड हो जाए, जो कि डायरेक्टली सब्सिडी बेनिफिट से सिंक होता है। जैसे कि नाबार्ड सब्सिडी है, आपको तभी मिलेगी जब आपका पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट में 20% खुद का पैसा हो। तो वो 20% आप कैसे जस्टिफाइड करेंगे? तो उसके लिए कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको फ्रेम करने होते हैं, CSA सर्टिफिकेट है या बैंक अकाउंट्स हैं या अपने अकाउंट के ट्रांसफ़र है, आपकी बैलेंस शीट है, उसमें आपका जो कैपिटल अकाउंट्स हैं वो रिफ्लेक्टेड करते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट्स यहाँ पे, आप अपना ऑन मनी अच्छे से लाइनअप कीजिए और एज़ पर द नॉर्म्स कीजिए, ताकि आपके सब्सिडी लाभ मिस ना हो। ऐसे जब हमने बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन से कनेक्टेड डॉक्यूमेंटेशंस, बैंक लोन का जब भी हम बैंक से प्लानिंग करते हैं तो बैंक के लेवल से अप्रेजल नोट्स तैयार किए जाते हैं, आपकी साइट का एक इंस्पेक्शन किया जाता है तो इंस्पेक्शन नोट्स होते हैं, अप्रेजल नोट्स होते हैं। उसके बाद जब बैंक आपका लोन सैंक्शन करता है तो बैंक लोन सैंक्शन लेटर होते हैं। तो ये बैंक लोन अकाउंट स्टेटमेंट्स होती हैं। सैंक्शन लेटर में क्या टर्म्स यूज़ करनी है, कई बार सब्सिडी से सिंक होते हैं तो सब्सिडी का एक क्लोज उसमें डालना होता है।
तो ऐसे बहुत सारे, या आपका नेचर ऑफ टर्म लोन क्या है, आपको वो एग्रीकल्चर सेक्टर में, आपको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंडिंग की गई है, बीइंग एमएसएमई लैंडिंग की गई है। तो जब भी आप बैंक से लोन लेंगे तो इन चीज़ों को टेक केयर कीजिएगा कि भाई आपका सैंक्शन लेटर किस कैटेगरी में इशू किया गया है, उसमें क्या सब्सिडी का क्लोज मेंशन है, या जो अलाइड एज पर द सब्सिडी नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंगली वो सारी चीज़ें, आपकी अप्रेजल नोट्स, आपका बैंक सैंक्शन लेटर तैयार किया हुआ होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप सब्सिडी क्लेम करेंगे तो ये पेपर आपके चेकआउट किए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो बैंक का डॉक्यूमेंटेशंस भी आपने टेक केयर रखना है, अच्छे से सब्सिडी से सिंक करके करना है। यदि आपको ऐसे डॉक्यूमेंटेशंस की नॉलेज नहीं है, कई बार ऐसा आपको फील होता है कि सर ये बड़े टेक्निकल टर्म्स हैं और हमें इसकी नॉलेज नहीं होती, तो यहाँ मेरी आप सभी को ये एडवाइस है, रिकमेंडेड है कि आप अच्छे सब्सिडी कंसल्टेंट के साथ अपने प्रोजेक्ट को इनिशिएट कीजिएगा, सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट को फ्रेम कीजिएगा, क्योंकि जो सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट फ्रेम करेंगे उससे आपकी सब्सिडी प्लानिंग अच्छी होती है। वो रिपोर्ट केवल आपके लिए नहीं होती है, उस रिपोर्ट का प्रयोग आप अपने बैंकर के साथ डिस्कशन में कर सकते हैं, आप अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट की फ्रेमिंग करने में कर सकते हैं, इवन दो आप अपने इन्वेस्टमेंट पैटर्न को डिसाइड कर सकते हैं कि भाई इतना इन्वेस्टमेंट मेरा लाइनअप होगा तो ये सब्सिडी लाभ मिलेंगे। तो अकॉर्डिंगली आप बैंक से भी डिस्कस कर सकते हैं कि सर आप हमें इतना फंड्स दीजिए, हम अपना पैसा इतना डालेंगे इसमें ताकि हमारा प्रोजेक्ट वायबल हो जाए और सब्सिडी के लिए भी वो एलिजिबल्स हो जाए। तो यहाँ आप सब्सिडी वायबिलिटी रिपोर्ट ज़रूर बनवाइएगा और साथ में अच्छे सब्सिडी कंसल्टेंट की सेवाएं ज़रूर लीजिएगा ताकि आपके बिजनेस में सब्सिडी लाभ मिस ना हो। तो यहाँ हम बात कर रहे थे बैंक डॉक्यूमेंटेशंस की, वो आपने बड़े अच्छे से टेक केयर करके मैनेज करने हैं। अगला जो आस्पेक्ट है कि जितने सब्सिडी लाभ होते हैं उसमें अगर एक बहुत इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कैपिटल सब्सिडी लाभ होता है, वो डायरेक्टली आपके प्रोजेक्ट्स में जो सिविल वर्क है, बिल्डिंग कॉस्ट है या प्लांट एंड मशीनरी की जो कॉस्ट है उससे कनेक्टेड होता है। यानी जो टोटल फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है उसका वो 25% हो सकता है, 30%, 35, 40, 50 तक ये एज पर द सब्सिडी स्कीम्स लाइनअप होते हैं। तो जब आप सब्सिडी क्लेमिंग करेंगे तो आपको इस चीज़ का टेक केयर रखना है कि जो कॉस्ट आपके इनकर्ड हुई उसको आपको जस्टिफाइड करना है। तो वो जस्टिफाइड कैसे होगा, जब आपके पास उस एक्सपेंस से रिलेटेड टैक्स इनवाइसेस होंगे, उनके परचेज के बिल होंगे, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होंगे। बहुत सारे, जैसे कि हमने बिल्डिंग का काम शुरू किया तो यहाँ आपको बिल्डिंग का जो सिविल वर्क है, आपके बिल्डिंग मटेरियल के बिल है, लेबर कॉन्ट्रैक्ट के हैं बिल हैं, या आपके लैंड फिलिंग के जो बिल हैं, इन सभी को आप अच्छे से मैनेज कीजिए, कॉन्ट्रैक्ट उनके फ्रेम कीजिए, पेमेंट आप टीडीएस प्रोविज़न को ध्यान में रख के कीजिए, थ्रू बैंक अकाउंट कीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करके पार्टी को पेमेंट करेंगे। तो इस जो सारा पेपर वर्क होगा जब आप सब्सिडी क्लेमिंग करेंगे तो ये काम आएगा, नहीं तो आपकी सब्सिडी में कट लग जाएगा यदि आप अपने फिक्स्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर को जस्टिफाइड नहीं करवा पाओगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, किसी भी पार्टी से आप बिल लीजिए, प्रॉपर टैक्स इनवाइस, ई वे बिल आप उसका टेक केयर कीजिए, आप प्रॉपरली उसको बैंक अकाउंट से पेमेंट कीजिए, पेमेंट रिसिप्ट्स ये अच्छे से आपने ध्यान से रखना है। कई बार ये देखा जाता है कि कोई टेक्निकल आप इक्विपमेंट्स बाइंग करते हैं, कोई टेस्टिंग इक्विपमेंट करते हैं, या एनवायरनमेंट से रिलेटेड कोई इक्विपमेंट बाइंग करते हैं, या एफुलेंट ट्रीटमेंट प्लांट आप लाइन अप करते हैं, तो उसमें जो टेक्निकल डिस्क्रिप्शंस है बिलिंग में वो ज़रूर स्पेसिफाइड करवाइएगा, ताकि जब आप वो सब्सिडी क्लेम करेंगे तो आपको ये जस्टिफाइड करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कि सर ये टेस्टिंग इक्विपमेंट ही है या पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस है या प्लांट एंड मशीनरी का पार्ट है। क्योंकि देखिए ये बड़ा कस्टमाइज सब्जेक्ट है, बिजनेस नेचर के अकॉर्डिंगली चेंज हो सकता है। तो बिल्डिंग से रिलेटेड, सिविल वर्क से रिलेटेड, इलेक्ट्रिफिकेशंस, आपके प्लांट एंड मशीनरी, ये सारा पेपर वर्क जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं, जिसकी टोटल कैलकुलेशन करके उसका एक परसेंटेज अमाउंट आपको सब्सिडी के रूप में मिलता है। तो यदि आप इनको अच्छे से मैनेज करेंगे तो आप 100% अपना सब्सिडी क्लेमिंग राइट वे में कर पाएंगे। जो अथॉरिटीज़ होगी वो जब इनको इंस्पेक्शन करेगी तो सब्सिडी का कट नहीं लगेगा, क्योंकि आपके पास सारा पेपर वर्क उसका सही अलाइन वे में है, तो इससे आपको ईजीनेस आएगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। कई बार ये देखा जाता है कि जो आप बिल ले रहे हैं उसमें बिलिंग एड्रेस गलत हो जाता है, तो बिलिंग एड्रेस अगर आपका गलत है तो वो क्लेमिंग में नहीं जाएगा।
तो ये यहाँ टेक केयर कीजिए, जिस साइट पे आप बिजनेस प्लान कर रहे हैं जितने भी उस साइट से रिलेटेड एक्सपेंडिचर हैं उस साइट के एड्रेस पे ही वो बिल्ड होने चाहिए, ताकि जब आप क्लेमिंग करें तो आपको कोई नुकसान ना हो। तो यहाँ हमने बात की जो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिल हैं उनसे। अगला जो इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट है कि जो स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स आपके होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको आपने लाइन अप करना है। स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स लाइक आपकी साइट का कोई एनओसी है या सीएलयू है या कोई स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशंस है, इसके साथ साथ आपका सीए का सर्टिफिकेशंस है, या आपने प्लांट एंड मशीनरी सेटअप किया तो जो चार्टर्ड इंजीनियर्स होते हैं वो सिविल और मैकेनिकल वर्क को सर्टिफाइड करते हैं, उनसे जो सर्टिफिकेशंस हैं वो आप लाइन अप कीजिए। या आपका कोई ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट्स हैं, फायर की एनओसी है, पॉल्यूशन की सीटीई है जिसको हम कंसेंट टू एस्टेब्लिशमेंट बोलते हैं या कंसेंट टू ऑपरेट बोलते हैं, एफुलेट ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनकी जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट से नेसेसरी अप्रूवल्स होती है, या और किसी भी प्रकार की वाटर लेवल से रिलेटेड, यानी कि आप जिस जगह बिजनेस करते हैं और आपका बिजनेस वाटर का यूटिलाइजेशन करता है तो आपका वाटर जोन कौन सा है, क्या हमने कोई वाटर अथॉरिटी से अप्रूवल्स लेनी है, पीडब्ल्यू से कोई अथॉरिटीज़ हैं, आपका अगर रोड से कनेक्टेड है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं उनसे कोई अप्रूवल्स हैं, पीडब्ल्यूडी की अथॉरिटीज़ हैं। तो जो नेसेसरली रिक्वायर्ड आपके स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स होते हैं या आपको परमिशन लेनी होती है उन पेपर को आपको बड़े ध्यान से मैनेज करना होता है, क्योंकि ये भी सब्सिडी क्लेमिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। और आखिरी सबसे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट होता है वो है आपका पहला सेल बिल, फर्स्ट सेल बिल आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ प्रोडक्शंस। जब आपका प्रोडक्शन चालू हो गया, माल रेडी हुआ और आपने सेल बिल जनरेट करना है तो उसको बोलते हैं फर्स्ट सेल बिल। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जितने भी सब्सिडी लाभ हैं आफ्टर कमेंस ऑफ प्रोडक्शंस के बाद लाइनअप होते हैं, तो वहाँ जो टाइम फ्रेम होती है सब्सिडी क्लेम करने की वो फर्स्ट सेल बिल से कनेक्टेड होती है। तो कई बार आप पहला सेल बिल बड़े अच्छे से प्लान करके उसको लाइन अप कीजिए कि उससे पहले सारे आपके एक्सपेंडिचर बुक्स में ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं। जल्दबाजी ना कीजिए पहला सेल बिल इशू करने की, उस डेट से पहले ये देखिए कि आपकी बुक्स में जितना एक्सपेंडिचर हमने एस्टिमेट किया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से, क्या प्लांट एंड मशीनरी के सारे बिल रिकॉर्डेड हो चुके हैं, सिविल वर्क रिकॉर्डेड हो चुका है, जो अलाइड कंप्लीट जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है वो एज पर बुक्स में आनी चाहिए। कई बार ये देखा जाता है कि एक्चुअल में आपका एक्सपेंडिचर कुछ और होता है, बुक्स में कुछ और होता है, कई पार्टियों से बिल नहीं ले पाते टाइमली, उनको एडवांस पेमेंट होगी। वो सारा मैनेजमेंट आप पहले कर लीजिए बिफोर इशूइंग द फर्स्ट सेल बिल। मैनेज योर बुक्स ऑफ अकाउंट इन सच ए मैनर सो दैट सब्सिडी कैन बी इजीली क्लेम्स। तो पहला सेल बिल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, सब्सिडी कंसल्टेंट की सहायता से बुक्स ऑफ अकाउंट को चेकआउट करके आप लाइन अप कीजिए। तो ऐसे अगर आप देखेंगे कि जब बिजनेस करने की शुरुआत से लेके आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशंस, आपके साइट के डॉक्यूमेंट्स, आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आपका बैंक लोन, आपका ओन फंड्स यानी प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशंस, आपके फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के बिल्स, आपके स्टैच्यूटरी अप्रूवल्स और आपका पहला सेल बिल, ये पूरा साइकिल्स जो है जब आप बिजनेस को इनिशिएट करते हैं और जब आपका पहला सेल बिल इनिशिएट हो जाता है, पूरे प्रोसेस में जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं अगर आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो सब्सिडी लाभ आपको आसानी से मिलेंगे। सब्सिडी में रिजेक्शंस नहीं आएंगी, ऑब्जर्वेशंस नहीं आएंगी, कोई कट नहीं लगेगा और आसानी से आप अपने बिजनेस में सब्सिडी लाभ को मैक्सिमाइज करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर पाएंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे। तो इन सभी बातों का आप टेक केयर कीजिएगा। केआईपी 2008 से बिजनेस सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रही है। केआईपी के बिजनेस कम्युनिटी को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने नियर डियर जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो बिजनेस कम्युनिटी से सिंक हैं उनको भी इस चैनल में ज़रूर सब्सक्राइब करवाइएगा, क्योंकि इसमें जो कंटेंट हम आपके साथ शेयर करते हैं बिजनेस सब्सिडी से रिलेटेड या नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, इनके रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलेंगे। तो एक बार फिर आपका केआईपी में स्वागत है। वेलकम इन केआईपी। थैंक यू।